जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? मध्य प्रदेश में अगर आप, अभी हमने मध्य प्रदेश को कैसे डिवाइड किया? एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे, है ना। हमने मध्य प्रदेश का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पढ़ा कि मध्य प्रदेश में कैसे 61 डिस्ट्रिक्ट से 12 डिवीजन से हमको फाइनली 52 डिस्ट्रिक्ट्स और 10 डिवीजन, 11वां प्रपोज डिवीजन छिंदवाड़ा या निवाड़ी 1 अक्टूबर 2018 तक शेप लेता है। ये पूरा का पूरा कहाँ आया? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में। अब अपन स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मध्य प्रदेश जियोग्राफी के बेसिस पे कैसे डिवाइडेड है। मध्य प्रदेश में ऐसे क्या क्या कैरेक्टर हैं जो उसकी जियोग्राफी में आते हैं। मध्य प्रदेश में जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले क्या आएगा? वो प्लेट्यूज आएंगे, वो ब्रॉड डिवीजन आएगा जो कि मध्य प्रदेश को अलग अलग पार्ट में विभाजित करता है, डिवाइड करता है। मध्य प्रदेश में ऐसा जो पार्ट है ये कम से कम 4 से 5 अलग अलग ब्लॉक्स में आता है, वो आप देख सकते हैं इसमें। सबसे अपर रीजन जो आता है वो कहलाता है प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, PLATAU, प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया अप्रॉक्स 10.68% जो है, ये वाला जो अपर रीजन है मध्य प्रदेश का, जिसमें चंबल आएगा, मंदसौर, नीमच आएगा, ये वाला एरिया कवर करता है। और यही रीजन में हमको मिलती है एलुवियल सॉइल। मध्य प्रदेश के इस रीजन में हमें क्या मिलता है? एलुवियल सॉइल मिलती है। सॉइल का भी थोड़ा थोड़ा सा पार्ट अपन इसमें इंक्लूड करते चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? मध्य प्रदेश का अपर मोस्ट रीजन 10.6% मध्य प्रदेश के टोटल लैंड को कवर करता है। और ये कौन सा प्लेट्यू कहलाता है? प्लेट्यू को हिंदी में कहते हैं पठार। तो ये कहलाता है प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद ये जो छोटा सा डिवीजन हमको यहाँ मिलता है, टीकमगढ़ वाला पार्ट जो है, ये कहलाता है प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड का प्लेट्यू कहलाता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? सबसे पहला आएगा सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया के बाद आ जाएगा प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करेगा कितने परसेंट? 7.7% अप्रॉक्स। 10.6% लैंड ऊपर वाला, 7.7% बुंदेलखंड का रीजन। इसके बाद आप थोड़ा से नीचे आओगे तो ये एरिया कौन सा मिल जाता है हमको? रीवा पन्ना। तो ये रीवा पन्ना प्लेट्यू आ जाता है। क्लियर है? रीवा पन्ना के नीचे हमको कौन सा एरिया मिल जाता है? बघेलखंड कहते हैं इसी एरिया को। तो ये वाला रीजन हो जाता है बघेलखंड का एरिया। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें हमको यहाँ एक पूरी वैली मिल रही है और हमें पता है ईस्ट से वेस्ट तक के एक बहुत बड़ी रिवर रहती है जो क्रॉस होती है, पता है आप लोगों को? तो हाँ, तो उसी के नाम पे ये वाला जो वैली रीजन पड़ा है, ये वाला जो सेंटर में आप देख रहे हो, ये कहलाता है नर्मदा सोन वैली। ये नर्मदा सोन वैली वाला रीजन हो जाता है। ये वैलीज है, यहाँ पे प्लेट्यूज नहीं है, यहाँ पे वैली रीजन है, इसलिए ये वाला कौन सा आ जाता है? घाटी रीजन। ये वाला कौन सा एरिया आ जाता है? नर्मदा सोन वैली का। घाटी मतलब जिसमें डाउनवर्ड स्लोप और रिवर बह रही हो। प्लेट्यू मतलब जो थोड़ा अपवर्ड लिफ्टेड पोर्शन हो, नॉट हाई एज माउंटेन बट नॉट एज लो एज प्लेन्स। इन द बिटवीन ऑफ माउंटेन एंड प्लेन्स देयर लाइज प्लेट्यूज। उसके बीच का रीजन प्लेट्यू आ जाता है। क्लियर है? इसके बाद जब नर्मदा सोन वैली जा रही है, उसके नीचे यहाँ पे हमको एक रेंज मिल जाएगी सतपुड़ा, और सतपुड़ा के साथ में मैकाल। तो ये इसके नीचे वाला जो सदर्न रीजन है, ये कौन सा आ जाएगा? सतपुड़ा मैकाल रीजन। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट थोड़ा किसी को भी? जो रीवा पन्ना का प्लेट्यू है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 10.37 अप्रॉक्स 10% दैट इज 10.37%। ठीक है, कोई डाउट अभी तक किसी को? उसके बाद जो बघेलखंड का रीजन है ये कवर करता है 7% अप्रॉक्स। आप दोनों चीजों को एक साथ याद कर सकते हो कि 10.68 10.37 दो 10 के अनुपात में 10 के परसेंटेज में रीजन है, और दो ईस्टर्न मोस्ट रीजन जो है वो 7 के परसेंटेज में है। ऐसे ही परसेंटेज याद रखना है, ऊपर नीचे पॉइंट कुछ कर दोगे चलेगा, लेकिन मेजर याद होना चाहिए कि 10 और 10 ये दोनों कंबाइंड अप्रॉक्स 21% कर लेंगे, ये दोनों अप्रॉक्स 14-15% कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अपन आ जाएंगे नर्मदा वाले वैली पे, नर्मदा सोन वैली पे, और नीचे तो ये नर्मदा वैली का रीजन अप्रॉक्स 26% कॉन्स्टिट्यूट करता है, और सतपुड़ा वाला 11% कॉन्स्टिट्यूट करता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? नहीं?
सारे रीजन कवर कर लिए, एकमात्र रीजन जो बच रहा है वो सबसे बड़ा रीजन है और इसी कारण हमने उसको छोड़ा था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में आप प्लेट्यूज को या ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ोगे तो शुरू करोगे प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया से। नॉर्दर्न मोस्ट रीजन रहेगा प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, 10.68% कॉन्स्टिट्यूट करेगा। उसके बाद मूव करोगे ईस्टवर्ड तो आपको मिलेगा बुंदेलखंड का प्लेट्यू 7.7%। बुंदेलखंड के बाद रीवा पन्ना आता है इस जगह पे, तो रीवा पन्ना का प्लेट्यू अप्रॉक्स 10% अगेन। बघेलखंड का छोटा सा रीजन होता है यहाँ पे 7% कॉन्स्टिट्यूट करेगा। उसके नीचे 2 पैरेलल रीजन चलेंगे। ऊपर वाला रीजन जो रहेगा वो क्या कवर करेगा, नर्मदा सोन वैली, क्योंकि यहां से नर्मदा रिवर बह रही है और पैरेलली पास में सोन रिवर भी बह रही है, तो ये पूरा रीजन कौन सा कहलाएगा, नर्मदा सोन। बहुत मेजर रीजन है, 26% कवर करेगा। और उसके नीचे का जो रीजन है वो सतपुड़ा मैकाल रीजन रहेगा। ऊपर का एकमात्र रीजन जो हमने छोड़ा है वो सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट करता है 28%, और ये कहलाता है क्या, मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू, ये मालवा का जितना भी रीजन है ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। आपके लिए पहला प्री का क्वेश्चन यही बन सकता है कि मध्य प्रदेश में ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में प्लेट्यू वाइज सबसे बड़ा पठार या सबसे बड़ा प्लेट्यू का परसेंटेज किसका है, कितना है, 28% सिक्योर करेगा। और क्या रहेगा नाम, मालवा प्लेट्यू। यहां तक कोई डाउट? हाँ, यहां से यहां तक का रहेगा, मंदसौर नीमच भी कवर करेगा ये एरिया, ठीक है। मालवा से क्वेश्चन बन सकता है आपको, मेंस में ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपको ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हो तो इसकी स्टार्टिंग आप यहीं से करेंगे। मध्य प्रदेश को ज्योग्राफिकली डिवाइड करके प्लेट्यू वाइज शुरू करेंगे, सॉइल पे आएंगे, फिर रिवर्स पे आएंगे और सारी चीज कवर करेंगे, माउंटेन्स पे आएंगे। ऐसे करके अगर मेंस में अच्छा क्वेश्चन प्रिपेयर करना है तो आप एक की जगह 2 मैप बनाइएगा। एक में सॉइल के साथ कंपाइल कर दीजिएगा प्लेट्यूज को, एक में रिवर्स के साथ कंपाइल कर दीजिएगा माउंटेन्स को। तो 2 मैप में आपका पूरा जो है आंसर कवर हो जाएगा। हमने यहाँ पे देखा ऊपर सेंट्रल इंडिया में हमें एलुवियल सॉइल मिलेगी इसके साथ में। जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पे वैलीज हैं, बसाल्ट रॉक की अवेलेबिलिटी रहेगी और यहाँ पे इस अवेलेबिलिटी के कारण आपको क्या मिलेगा, ब्लैक सॉइल। और इसलिए इस पूरे नीचे तक आने वाले रीजन में पूरा ये रीजन जो है ये कवर करेगा ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल वुड बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो रहेगी मध्य प्रदेश में वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 3 पार्ट में। सबसे पहले रहेगी डार्क ब्लैक सॉइल जो कि सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट करेगा। उसके बाद आएगी नॉर्मल ब्लैक और एक रहेगी लेयर्ड ब्लैक, जिसको आप हिंदी में बोलते हो छिछरी काली। छिछरी मतलब विद सम टच ऑफ ग्रेनेस, एकदम डार्क कलर की नहीं होती है। इसमें भी डार्क सॉइल जो रहेगी वो अच्छा खासा जो है परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूट करेगी। लेकिन ओवरऑल मालवा और नर्मदा सतपुड़ा वाले रीजन में वेटेज किस सॉइल का सबसे ज्यादा रहेगा, ब्लैक सॉइल का। ऊपर आओगे तो एलुवियल सॉइल का। जितना आप राइट हैंड साइड शिफ्ट होते जाओगे ईस्टवर्ड्स, उतना ही आपको सॉइल का टेक्सचर कन्वर्ट होता जाएगा और वो रेड एंड येलो और मिक्स्ड सॉइल में कन्वर्ट होती जाएगी। एक अलग से छोटा सा चार्ट भी प्रिपेयर कर सकते हो इसके लिए, कुछ इस टाइप से कि यहाँ एलुवियल सॉइल मेंशन कर दोगे आप लोग, यहां पूरे रीजन में ब्लैक सॉइल मेंशन कर दोगे, इस साइड मूव करते जाओगे तो रेड एंड येलो विद द टच ऑफ मिक्स्ड सॉइल, है ना। क्योंकि एलुवियल, ब्लैक, ये सारी सॉइल जब एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगी तो अपना अपना थोड़ा थोड़ा टेक्सचर छोड़ती जाएंगी और उस वजह से क्या होगा, सॉइल का कलर जो है रेड एंड येलो से भी मिक्स होता जाएगा। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? लेटराइट भी नीचे तरफ आएगा, हाँ ईस्ट साइड भी आएगा, वो सॉइल में पढ़ेंगे अपन। मैंने अभी इसको क्लब किया है, बेसिकली जो अभी अपन पढ़ रहे हैं वो प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू में बस बताया है आपको कि यहाँ इस सॉइल की अवेलेबिलिटी रहेगी ताकि जब अपन सॉइल कनेक्ट करें तो उसमें आपको रीजन्स क्लियर रहे। एमपी में बेसिकली क्या होगा, 5 से 6 टाइप का डिवीजन होगा। परसेंटेज वाइज आपको याद रखना है, प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया 10.68%, 7% बुंदेलखंड, रीवा पन्ना 10.3%, बघेलखंड 7, नीचे आओगे 11%, सतपुड़ा मैकाल, ऊपर आओगे नर्मदा सोन 26 और सबसे ज्यादा रीजन कवर करता है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू का पूरा रीजन इंक्लूडिंग नर्मदा सोन पूरा का पूरा रीजन क्या देता है हमें, बसाल्ट रॉक के कारण ब्लैक सॉइल। ईस्टर्न मोस्ट रीजन हमें क्या देगा, कन्वर्जन देगा 2 सॉइल का, एलुवियल भी आएगी, नीचे लेटराइट भी आएगी, लेकिन मेजॉरिटी इसमें किस चीज की रहेगी, रेड एंड येलो सॉइल की। जितना टेक्सचर इस पर जाएगा रेड एंड येलो सॉइल आ जाएगी। ऊपर आपको क्या मिलेगी, एलुवियल सॉइल मिलेगी चंबल वैली के कारण। ये आपका डिवीजन रहेगा मध्य प्रदेश में। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी को?
ब्रॉडली, हाँ जी, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, ठीक है। ये क्या ब्लैक में आएगा? डार्क ब्लैक, नॉर्मल ब्लैक और लेयर्ड ब्लैक। वो सॉइल में इंक्लूड कर देंगे, मत परेशान हो। अभी इसके बाद सॉइल ही कवर करेंगे अपन, तो उसमें आपको इसी चार्ट में पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा और कवर अप करते चलेंगे। ब्रॉडली जब आपको लिखने को आएगा, मध्य प्रदेश को डिवाइड करना है, तो उस ब्रॉड क्लासिफिकेशन में आप इंक्लूड करोगे ये वाला जो रीजन है, इसको बोलोगे सेंट्रल हाईलैंड। ये हमने एक नॉर्मल डिवीजन मैप के थ्रू बनाया है, लेकिन इस मैप को कन्वर्ट करने के बाद जब आप चार्ट में बनाओगे तो आप इस डिवीजन के थ्रू नहीं बनाओगे, सबको अलग अलग लिखो। आप ब्रॉडली क्लासिफाई करोगे और फिर सब क्लासिफाई करोगे। ये ब्रॉड और सब क्लासिफिकेशन कैसा होगा वो देख लेते हैं। इनमें से एक प्री का क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वो पूछ लेगा सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट कौन नहीं है, या सतपुड़ा, मैकाल या ईस्टर्न प्लेट्यू में क्या आता है। तो मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मेनली कितने पार्ट में है? 3 मेजर पार्ट में है। सबसे पहले आएंगे सेंट्रल हाईलैंड। सबसे पहले क्या आएगा? सेंट्रल हाईलैंड आएंगे। ये मध्य प्रदेश में मेंस के आंसर से आपको प्रिपेयर होगा, इस तरीके से ही आप उसको प्रेजेंट करोगे चार्ट बनाने के बाद। सेंट्रल हाईलैंड के बाद आपको मिलेगा सतपुड़ा, मैकाल, और सतपुड़ा मैकाल के बाद लास्ट में आपको मिलेगा बघेलखंड। क्लियर है? ये आपका आंसर फ्रेम रहेगा कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल आइलैंड, सेकंड सतपुड़ा मैकाल एंड थर्ड इज ईस्टर्न प्लेट्यू या बघेलखंड। अब सेंट्रल हाईलैंड के अंदर ही सब कुछ आना है। इसी में आएगा आपका क्या? मालवा। इसी में आएगा क्या? सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, है ना? इसी में आएगा। इसी में आएगा आपका रीवा पन्ना, इसी में आएगा आपका सतपुड़ा, सॉरी बुंदेलखंड, और इसी में हम क्या दे देंगे? लास्ट नर्मदा सोन वैली को प्लेस कर देंगे। ये आपका आंसर फ्रेमिंग के लिए हो जाएगा। बताएं, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? हमको पढ़ना क्या है अब? यही सारे पार्ट करने हैं कवर अप के। सेंट्रल इंडिया से शुरू करेंगे। परसेंटेज भी आपको लिखवा दिया गया था कि कौन कितना परसेंटेज इंक्लूड करता है। सबसे ज्यादा कौन होता है जिसमें? मालवा। 28% मालवा करेगा। सेंट्रल इंडिया कितना करेगा? 10.68। रीवा पन्ना पे आ जाएंगे तो कितना करेगा? 10.37। बुंदेलखंड पे आ जाएंगे तो 7 नर्मदा सोन वैली करेगी 26, सतपुड़ा मैकाल 11% और बघेलखंड 7% एग्जैक्ट। ये आपका एग्जैक्ट डिवीजन हो जाएगा प्लेट्यूज का। अब अपन शुरू करेंगे क्या? मालवा प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू कैसे बना है? कौन सी रॉक थी यहां पे अवेलेबल? ना मालवा बेसाल्ट रॉक्स। बेसाल्ट रॉक्स देगा हमको मालवा प्लेट्यू में। और बेसाल्ट रॉक्स जब ही क्या होती हैं, इनका डेपोजिशन होता है, ये लोग एरोड होती हैं बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स से, तो ये क्या दे देती हैं हमको? ब्लैक रॉक दे देती है, सॉरी ब्लैक सॉइल दे देती हैं। ठीक है? मालवा प्लेट्यू के आगे लिख लीजिएगा बेसाल्ट रॉक और बेसाल्ट रॉक के आगे लिख लीजिएगा ब्लैक सॉइल। इसमें एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंशन करना, उसको भी ब्रैकेट में इंक्लूड कर दीजिएगा कि ये बसाल्ट रॉक का जो पूरा का पूरा एक हमको स्ट्रक्चर मिला है, ये कहां से मिला है? डेक्कन ट्रैप से मिला है। तो यहाँ पे डेक्कन ट्रैप वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? बेसाल्ट रॉक जो होती हैं ये कहां से मिलती हैं हमको? डेक्कन ट्रैप्स। और डेक्कन ट्रैप्स कैसे बने हैं? ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा जो था, जब वो बहुत टाइम तक रखे रखे क्या हो गया? कठोर हो गया। अब चूंकि लावा है तो उसमें क्या फॉसिल्स मिलेंगे हमें? इतना गर्म है, कोई भी एक जानवर अगर उसमें आ भी रहा है तो क्या बचेगा वो भी? तो फॉसिल्स हमें नहीं मिलते हैं। क्लियर है? ऐसे ही कनेक्टिविटी बनानी है कि अगर बसाल्ट रॉक हमें डेक्कन ट्रैप से मिल रही है, लावा स्टोर होके हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो क्या नहीं रहेगा उसमें? फॉसिल्स नहीं रहेंगे। रेनफॉल अच्छी खासी होगी इस एरिया में क्योंकि ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा
प्रोमिनेंट होती है और बहुत सारे एरिया में है, तो इसका रेनफॉल जो रहेगा अप्रॉक्स 75 टू 125 सेंटीमीटर का रहेगा। लिख लीजिए मालवा में रेनफॉल 75 टू 125। यहां पे अब हमें प्रोमिनेंट रिवर्स भी मिलेंगी। मालवा की रिवर्स के बारे में बता सकते हैं आप? शिप्रा पहली रिवर का नाम लिख लीजिए, दूसरी खान ट्रिब्यूटरी रहेगी। मेन रिवर बताइए। चंबल वुड बी द मेन रिवर। स्टार्टिंग ही आपकी कहां से होगी? चंबल से होगी। चंबल, शिप्रा और एक रिवर और है जिसका नाम है काली सिंध। इन्हीं से कनेक्टिविटी में एक प्रोमिनेंट रिवर आती है, धार के आसपास से रहती है, जिसका नाम है माही। हाँ जी जी, काली सिंध। मतलब मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, काली सिंध ही है, एक बात से नाम मुझे नाम है, जो राजस्थान से आती है, इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स में इंक्लूड कर लेंगे। वैसे भी इस डेप्थ में नहीं आता है, जितना भी रहेगा वो मेजर रिवर्स में रहेगा। ट्रिब्यूटरीज इतनी सारी हैं, 41 ट्रिब्यूटरीज सिर्फ नर्मदा की रहेंगी, तो आप कितनी ट्रिब्यूटरीज याद करोगे? इसलिए नॉमिनल जो आता है क्वेश्चंस वो मेजर रिवर्स पे ही आता है, जो कि 12 से 13 अपनी रहेंगी, अपन उसको फिनिश करेंगे, उसमें फिर अपन ट्रिब्यूटरीज को देख लेंगे। ठीक है, एक रिवर का प्रोमिनेंस रहेगा यहाँ पे जो कि मालवा प्लेट्यू में रहेगी, जिसका नाम है माही। और माही रिवर का एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो क्या है? सॉरी नहीं, माही रिवर का प्रोमिनेंस बताएं। हाँ, 2 बार काटती है। माही इज द रिवर इन मध्य प्रदेश दैट क्रॉसेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो उसका शेप जो है वो यू शेप का कुछ हो जाता है और इस कारण से वो क्या करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। मालवा प्लेट्यू में रिवर्स लिख ली हमने, मालवा प्लेट्यू का परसेंटेज लिख लिया हमने। सोचिए मालवा प्लेट्यू अगर आपको 3 या 5 मार्कर्स में आता है तो आप सारे पॉइंट्स इनको मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पे एकमात्र पॉइंट जो आपको मेंशन करना होगा वो रहेगा यहाँ की प्रोमिनेंट पीक्स। तो आपके लिए प्री का क्वेश्चन भी यही बनता है कि मालवा की सबसे बड़ी चोटी का नाम बताएं। वेरी गुड, नाम लिखिए पहला सिगार, और सिगार की लोकेशन क्या रहेगी? मऊ, MHOW। और जब हमने मऊ पढ़ा है तो यहां पे बताएं मऊ का फुल फॉर्म। मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। ठीक है, मऊ से यहां पे आप कनेक्ट हो जाएंगे। सिगार मध्य प्रदेश की मालवा रीजन की प्रोमिनेंट पीक है। लोकेशन क्या है इसकी? मऊ। और हाइट कितनी है इसकी? वेरी गुड, 881। यहां पे आपका पहला क्वेश्चन बनता है नॉमिनल बेसिस पे कि यार सिर्फ आपसे इजीली पूछ लिया जाएगा कि सिगार की हाइट कितनी है। वेयर एज अगर टफ क्वेश्चन बनेगा तो आपको मालवा की 3 चोटियों के नाम आ जाएंगे, 3 पीक्स के नाम आ जाएंगे और अब बोलेगा इनको मैच द कॉलम करो। तो पहली हो गई सिगार, दूसरी आ जाएगी जानापाव। सेकंड इंपॉर्टेंट पीक लिख लीजिए मालवा की इज जानापाव। हाइट रहेगी इसकी 854 मीटर्स, 854 मीटर्स। तीसरी प्रोमिनेंट पीक लिख लीजिए, क्या नाम है आयुष? धर्जरी या गर्जरी भी बोला जाता है, DHAJRI, धर्जरी या गर्जरी। लेंथ हाइट है इसकी 810 मीटर, 810 मीटर। पहली सिगार 881, 881 मीटर्स, दूसरी जानापाव 854 एंड थर्ड वन इज धर्जरी दैट इज 810 मीटर्स। ये आपका क्वेश्चन बनता है। चंबल से ही एक प्रोमिनेंट रिवर का ओरिजिन होता है, उसका नाम बताएं। सॉरी, जानापाव से एक प्रोमिनेंट रिवर का ओरिजिन होता है जिस रिवर का नाम है चंबल। और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसकी? वांचू पॉइंट। वांचू पॉइंट जानापाव लोकेशन में एक एग्जैक्ट लोकेशन है जहां से ओरिजिनेशन होता है चंबल रिवर का। तो लिख सकते हैं जानापाव ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ चंबल, वांचू पॉइंट, VANCHUPOINT, वांचू पॉइंट। अब अगर यहां मालवा रीजन है, ब्लैक सॉइल की अवेलेबिलिटी है, थोड़ा बहुत टच हमको एलुवियल सॉइल का भी मिल रहा है, बाउंड्रीज पे आते आते रेड एंड येलो मिल रहा है, तो कुछ फेमस क्रॉप्स भी होंगी मालवा में। तो क्या क्रॉप हो सकती है मालवा में? सबसे पहले सोयाबीन, सबसे इंपॉर्टेंट सोयाबीन। अपन कपास आएंगे इन रीजन पे, मतलब कॉटन जब आएंगे तो सतपुड़ा मैकाल पे आ जाएंगे क्योंकि इसके लिए डार्क ब्लैक सॉइल चाहिए, है ना। तो सतपुड़ा का रीजन, नर्मदा सोन का रीजन, जो निमाड़ वाला रीजन रहेगा वो हमें देगा सबसे ज्यादा कॉटन।
लेकिन उसके ऊपर का रीजन जो रहेगा वो हमें अलग अलग क्रॉप्स देगा, जैसे कि सोयाबीन, वीट, कॉटन, 3 चीजें हैं, तीनों लिख लीजिए। सोयाबीन प्रोमिनेंस सबसे ज्यादा रहेगा मालवा में। क्लियर है? कोई डाउट अभी तक? एक बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट है, उसको आप नोट डाल के लिख लीजिएगा। ये पॉइंट अगर आप अपने मेंस में मेंशन करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। एक चाइनीज ट्रेवलर था जिसका नाम था फाहियान, और फाहियान ने मालवा के क्लाइमेट को वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेट बताया है, तो इसको मेंशन कर लीजिए। फाहियान मेंशन्ड द क्लाइमेट ऑफ मालवा इज वर्ल्ड्स बेस्ट क्लाइमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, फाहियान को मेंशन करना जरूरी है। सॉरी, फाहियान FA-HAIN या HIEN, फाहियान, HIEN, फाहियान। ठीक है। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में मालवा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मालवा में लास्ट पॉइंट हम इंक्लूड करेंगे कि यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स कौन से हैं। इस रीजन में आप देखोगे तो टूरिस्ट स्पॉट्स कौन कौन से मिलते हैं मालवा में, बताएं। मालवा रीजन में क्या आ रहा है? मांडू आ रहा है, उज्जैन आ रहा है, और क्या आ रहा है? महेश्वर आ रहा है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। इवन सांची भी इंक्लूड रहेगा, क्योंकि सेंट्रल हम मालवा रीजन का जो पार्ट है थोड़ा बहुत सेंट्रल सागर तक भी टच होता है ना, रायसेन तक भी टच होता है, तो सांची को भी इंक्लूड कर लीजिएगा। और जब सांची आ रहा है तो रायसेन भी आएगा, और रायसेन आ रहा है तो भीमबेटका भी आएंगी, तो ये सब कुछ आप मालवा में इंक्लूड कर लोगे। बताएं, कोई डाउट अभी तक? मालवा प्लेट्यू क्लियर है आपको? आगे बढ़े। मालवा में कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस भी हैं जिसको आप इंडस्ट्रियल सेंटर भी कह सकते हो, और ऐसे 4 से 5 इंपॉर्टेंट सेंटर जो हमको मिलते हैं मालवा में, धार में मिलते हैं। धार में प्रोमिनेंट सेंटर कौन सा है? पीतमपुर। पीतमपुर को किस टाइटल से जाना जाता है? डेट्रॉइट ऑफ एमपी। और डेट्रॉइट ऑफ एमपी पीतमपुर को क्यों जाना जाता है? क्या सिर्फ ऑटोमोबाइल? इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल्स। डेट्रॉइट उसको बोला जाता है ऑटोमोबाइल्स के लिए, लेकिन इट इज नॉट ओनली द हब ऑफ ऑटोमोबाइल्स एज वेल एज इट इज द हब ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो दोनों चीजें इंक्लूड करोगे इसमें। इसके बाद आप मंडीदीप आएंगे। मंडीदीप कहां आता है? रायसेन। मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया इज एट रायसेन, इसको भी इंक्लूड करोगे। मंडीदीप का इंपॉर्टेंस बताएं। हाँ जी, प्रोमिनेंट पॉइंट बताएं। मंडीदीप में क्या है? वेरी गुड, ऑप्टिकल फाइबर्स का कारखाना है मंडीदीप में। और ऑप्टिकल फाइबर का यूज कहां होता है? नहीं, एग्जैक्टली कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर केबल डल रही हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स में स्पीड जो होती है, जो कम्युनिकेटिंग स्पीड जो होती है, जो आप ये पढ़ते हैं कि आज जियो आपको 4G स्पीड देने से 5G स्पीड दे रहा है, ये सब कहां से आता है? ऑप्टिकल फाइबर से ही आता है। इट इज अ टाइप ऑफ केबल जो कि किसको रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के फिनोमिना पे चलती है, TR पे चलती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे चलती है। और इस कारण से स्पीड, क्योंकि हमें पता है लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है, इस वजह से TIR के फंडामेंटल पे कौन सी चलती है? ऑप्टिकल फाइबर चलती है। और ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना कहां पे है? मंडीदीप में। पीलू खेड़ी भी एक जगह है, राजगढ़ में आता है, और मेघनगर जो है वो झाबुआ में आता है। ये 4 लोकेशन लिख सकते हैं आप लोग। जी हाँ, राजगढ़ का, और मेघनगर है झाबुआ का। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट और है आगासौद। आगासौद कहां आता है? बीना। क्या है यहाँ पे प्रोमिनेंट? ऑयल रिफाइनरी। और ऑयल रिफाइनरी किसके हेल्प से बनी है? ओमान के हेल्प से। दूसरी कंपनी कौन है ओमान के साथ में? इंडिया के जो रिप्रेजेंट कर रही है वो IOCL है या BPCL है? याद करके बताएं। 100%? ठीक है। बताएं, यहां तक कोई डाउट? इंडस्ट्रियल एरिया क्लियर है? किस चीज का? आगासौद, AGASAUD, आगासौद। बीना ऑयल रिफाइनरी, बीना ओमान ऑयल रिफाइनरी नाम से जाना जाता है इसको।
इसके बाद मालवा के रीजन में 3 कॉम्प्लेक्स आएंगे, ये तीनों कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहां पर है? वेरी गुड, मध्य प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इज एट इंदौर। यहीं से क्वेश्चन अराइज होता है, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहां पर है? देवास। और थर्ड क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में स्टीललेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहां पर है? सागर में। किसी ने देखा है आज तक वो? नहीं, ये बढ़ता है वहां पे चनातौरिया वाली रोड पे, जहां एग्जैक्टली। क्लियर है यहां तक? अब मालवा के रीजन की बात हुई है तो इसी में इंक्लूड कर लीजिए IIT एंड IIM। इंदौर क्या एकमात्र ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है या MP में एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसमें IIT IIM बहुत दोनों हैं? गलत जवाब। दूसरा जम्मू है, जम्मू में भी IIT IIM हैं, इसलिए पूरे इंडिया में सिर्फ 2 हैं। MP में एकमात्र ऐसी जगह है। जम्मू को हम पहले इसलिए इंक्लूड नहीं करते थे क्योंकि UT नहीं था, हाँ स्पेशल स्टेटस में आता था, ठीक है। अब 370 के बाद आप उसको क्या करोगे? इंक्लूड करोगे, बकायदा उसको बताओगे कि इंडिया में 2 हैं ऐसे जहां पे IIT IIM हैं। IIT इंदौर कब बन रहा है? वेरी गुड, 2009 में बन रहा है IIT इंदौर। एज वेल एज IIM इंदौर कब आ रहा है? 1996। बहुत प्रोमिनेंट है दोनों डेट। 23rd IIT है ये इंडिया का। IIT 2009 में बन रहा है। और कौन सा IIT है ये? इंडिया का 23rd IIT है। वेयर एज IIM कौन सा है? 20th IIM है ये इंडिया का। दोनों चीजों को मेंशन कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है। सॉरी, धार, पीतमपुर, डेट्रॉइट ऑफ MP। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट अभी तक किसी को? प्लेटियो ऑफ सेंट्रल इंडिया पे आ जाते हैं। मालवा फिनिश। मालवा अब आपको अगर 11 मार्क्स में भी आता है तो आप पूरे पॉइंट लिख के सिक्योर कर सकते हैं। एटलीस्ट 200 वर्ड्स तो हो ही जाएंगे अगर आप इसको लिखेंगे तो। अगर बहुत बड़े लेवल पे पूरा आता है तो आप मालवा की इंफॉर्मेशन को कट शॉर्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हैं। डाउट यहां तक किसी को? मालवा क्लियर है? अपन ने ऑलमोस्ट 80 to 90% मालवा की चीजें कवर कर ली हैं। थोड़ी बहुत तो छूटेंगी और बाकी कवर हो जाएंगी, जिनको आप बेशक इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में। प्लेटी ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये प्लेटी ऑफ सेंट्रल इंडिया जो है ये हमें ऊपर वाले रीजन में मिलता है, जिसमें चंबल का भी आता है थोड़ा सा। अब आप कभी भी इस चीज को नहीं इन्वॉल्व करेंगे कि चंबल हमने इसमें भी लिखी है, चंबल हमने इसमें भी लिखी है। भाई वो एक रिवर है, वो रिवर मालवा से बहती हुई सेंट्रल इंडिया जा रही है, तो क्या हम उसको सेंट्रल इंडिया में इंक्लूड नहीं करेंगे? करेंगे ना। ऐसा ही नर्मदा है, तो नर्मदा अगर यहां से यहां तक पूरा ईस्ट टू वेस्ट आ रही है तो उसका थोड़ा पार्ट मालवा में भी कवर है, थोड़ा खुद नर्मदा सोन में भी है, थोड़ा बघेलखंड। ओरिजिन कहां से है उसका? बघेलखंड अनूपपुर अमरकंटक से ही है ना, और ये हमें यहाँ बघेलखंड के रीजन में मिल रहा है थोड़ा सा। तो इस वजह से आप कभी भी इस चीज में डिस्प्यूट नहीं क्रिएट करेंगे कि हमने अब चंबल रिवर इसमें भी क्यों लिख ली है और मालवा में भी क्यों लिख ली है। प्लेटी ऑफ सेंट्रल इंडिया में भी क्या होगा? चंबल रहेगी, क्योंकि उसका पार्ट है। ये जो है सेमी एरिड रीजन है, बारिश होने के कारण और सॉइल या इस तरह की टोपोग्राफी होने के कारण ये क्या क्रिएट कर देता है? मोरेन्स। मोरेन्स को क्या कहते हो आप? बीहड़। और चंबल में क्या होते हैं इस वजह से? बीहड़ होते हैं, बड़े बड़े टीले होते हैं ये। मोरेन्स इसका एग्जैक्ट वर्ड है, MORAINES, MORAINES, मोरेन्स। ये मोरेन्स बेडलैंड टोपोग्राफी में आते हैं और इसको इंक्लूड करते हो सॉइल इरोजन के बेस पे। जब सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन आप सबको पता है क्या होता है? सॉइल इरोजन का एक एक्सट्रीम रूप क्या होता है? गली इरोजन। और ये गली इरोजन ही फॉर्म कर देता है किसको? रिवाइंस को या फिर मोरेन्स को, जिसमें क्या आ जाता है? ये बीहड़ आ जाते हैं, है ना। सॉइल इरोजन मतलब सॉइल जो है वो एरोड हो गई एक जगह से, तो छोटी छोटी सी क्या बन गई? नालियां बन गई। ये नालियां जब बहुत बड़े पैमाने पर बनी तो गलियां बन गई, और इसने इतना गैप क्रिएट कर दिया, ये गली इरोजन कन्वर्ट हो गया किसमें? बीहड़ में। क्लियर है कनेक्टिविटी यहाँ पे पूरी? ठीक है। बहुत कम रेनफॉल होती है चंबल वाले एरिया में, या सेंट्रल इंडिया के प्लेट्यू पे लेस देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। यहाँ पे लिख लीजिए
लेस देन 75, और यहां पे जब लेस देन 75 हो रही है तो यहीं पे मध्य प्रदेश का वो रीजन आएगा जहां पे सबसे कम बारिश होती है, दैट इज भिंड, एंड द फैक्ट द नंबर्स या न्यूमेरिक्स आर 55 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में भिंड में सबसे कम बारिश होती है, और इस बारिश का फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कितना है, 55 सेंटीमीटर्स। हमेशा हाइट को आप मेंशन करोगे किसमें, मीटर्स में, और हमेशा आप मेंशन करोगे इसको, बारिश को हमेशा याद रखिएगा, इन यूनिट्स को मत शफल कर दीजिएगा। क्लियर है? ठीक है। ये जो है सेंट्रल इंडिया का प्लेट्यू, ये विंध्यन रॉक के उससे बना है, डिस्पर्जन से बना है। क्लियर है? वेदरिंग से बना है। इसी में एक लाइन इंक्लूड करिए, द प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया इज मेड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ विंध्यन रॉक्स, और इस विंध्यन रॉक के वेदरिंग के कारण यहां पे क्या मिलता है हमें, एलुवियल सॉइल मिलती है। जब आपने डेक्कन ट्रैप और डेक्कन ट्रैप से बसाल्ट से क्या आप कहां पे आए, ब्लैक सॉइल पे आए। तो इसी तरह आप यहां पे सेंट्रल इंडिया में क्या लिखोगे, विंध्यन रेंज की वेदरिंग और उसका रिजल्ट एलुवियल सॉइल। क्लियर है? हाँ, तो पानी उसके लिए चंबल बह रही है ना, चंबल है, और काली सिंध है, शिप्रा है, बहुत सारी रिवर्स है जो बह रही हैं। तो पूरा रीजन तो कवर नहीं करेगा, वो रीजन्स वो रहेंगी जिनका रिवर बैंक अवेलेबल है। उन रिवर बैंक के पास वाला रीजन आपको क्या देगा, एलुवियल सॉइल देगा। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से कवर आएंगे, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर। जो अपन ने चंबल और ग्वालियर डिवीजन पढ़ा था वो सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। और सेंट्रल इंडिया में उनके साथ में क्या कवर हो जाएगा, नीमच भी आ जाएगा, मंदसौर भी आ जाएगा। रिवर्स क्या रहेंगी यहाँ पे, रिवर्स कौन सी रहेंगी, चंबल रहेगी, काली सिंध रहेगी, पार्वती रहेगी, कूनो रहेगी, कुंवारी रहेगी, ये सारी रिवर्स रहेंगी। 2 से 3 प्रोमिनेंट नाम लिख लीजिए, काफी हैं रिवर्स में, फिर अपन रिवर्स को इंक्लूड करेंगे प्रॉपरली। ग्वालियर स्टेट फॉर्म कौन कर रहा है, ग्वालियर स्टेट कौन फॉर्म कर रहा है, राणोजी राव सिंधिया। स्टेट की बात हो रही है, नॉट इन द डायनेस्टी। सिंधियाज आएंगे कहां पे, ग्वालियर में, और इंदौर तरफ कौन मूव करेगा, होलकर्स। इसीलिए हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, राणोजी सिंधिया जो हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर राणोजी सिंधिया कभी आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो सेकंड प्रोमिनेंट नाम आप याद रखेंगे किसका, महाजी सिंधिया का, तो उनको भी लिख लीजिए। अगर महाजी सिंधिया, अगर राणोजी सिंधिया नहीं दिया है तो आपको क्या मिलेगा, महाजी सिंधिया। कोई डाउट अभी तक? यहीं पे इंक्लूड कर लीजिए एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट गुजरी महल। ये गुजरी महल कौन बनवा रहा है ग्वालियर फोर्ट के पास में, सॉरी मानसिंह, और ये किसके लिए बनवा रहे हैं, मृगनैनी। इस इंफॉर्मेशन को भी इंक्लूड कर लीजिए। गुजरी महल बिल्ट बाय मानसिंह तोमर, और उनकी बिलव्ड का नाम लिख लीजिए मृगनैनी। मृगनैनी से कहाँ कन्वर्ट हो सकते हैं आप लोग, अरे एम्पोरियम पे आए हैं। सबसे प्रोमिनेंट एम्पोरियम किसका एम्पोरियम है, अच्छा वेरी गुड। और इसी से रिलेटेड अवंती एम्पोरियम नहीं, क्यों होगा? अगर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का एम्पोरियम मृगनैनी है तो अवंती किस चीज का है, अवंती भी एक एम्पोरियम है नहीं। खादी ग्राम उद्योग का एक एम्पोरियम रहेगा जिसका नाम रहेगा अवंती। यहीं से, क्योंकि मृगनैनी एम्पोरियम पे अगर क्वेश्चन आ सकता है तो इट माइट बी चांस के अवंती नाम के भी एम्पोरियम पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, मृगनैनी को भी अपन कनेक्ट करेंगे जब अपन इंडस्ट्रीज पे पढ़ेंगे। यहां तक कोई डाउट? प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया क्लियर है आपको? बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिख ली हमने मिसलेनियस इसमें। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रोमिनेंट कुछ पीक सीक्स नहीं मिल रही हैं फिलहाल, है ना, क्योंकि बहुत लो लैंड का जो एरिया है वो कवर हो रहा है। कोई डाउट? क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं बुंदेलखंड पे। रीवा पन्ना इसके बाद आएंगे। फिर बुंदेलखंड, यहाँ पे आपने पहली रॉक कौन सी पढ़ी मालवा में, बसाल्ट रॉक, डेक्कन ट्रैप से आ रही है। इसमें कौन सी पड़ी सेंट्रल इंडिया में, विंध्यन रॉक्स। और क्या सॉइल दे रहा है ये हमको, ऐसे ही जब आप आओगे बुंदेलखंड के प्लेट्यू पे तो ये हमको क्या देगा, ग्रेनाइट और नीस। नीस की स्पेलिंग बड़े अच्छे से लिखिएगा,
GNEISS, नीस की स्पेलिंग है ये, GNEISS, नीस, ग्रेनाइट एंड नीस। और ये कैम्ब्रियन एरा की रॉक्स हैं। आपने प्री कैम्ब्रियन एरा, क्रेटेशियस एरा, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ये उस एरा में जो ये चट्टानें बनी थी उससे हमें कौन सा रॉक मिलता है वेदरिंग से? बुंदेलखंड में कैम्ब्रियन एरा की रॉक्स की वेदरिंग होती है, तो हमें कैसी रॉक्स मिलती हैं, सॉइल मिलती है? ग्रेनाइट और नीस प्रोमिनेंट है, लिखिएगा इसको बुंदेलखंड में। बहुत सारा डिफरेंस है, बाद में आएंगे उस पर, वो मतलब एकदम अलग पार्ट आ जाता है इसलिए, ठीक है। ये बेसिकली जो मेटामॉर्फिज्म भी आएंगी उसमें, इग्निशियस जो लावा से बनती हैं, है ना, वो सब साइंस का पार्ट हो जाता है, ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है मेजर अपनी, तो उसमें आएगा, है ना। चलिए बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में रीजन कौन कौन सा आएगा हमने देखा था? टीकमगढ़, सागर, दतिया, ग्वालियर, ये हाँ मतलब यही वाला पूरा जो रीजन है, दमोह वाला, ये सारा पार्ट किस में आएगा? बुंदेलखंड के रीजन में आएगा। हाईएस्ट पीक बताएं बुंदेलखंड की, पहला क्वेश्चन आपका यही फ्रेम होगा। बुंदेलखंड की हाईएस्ट पीक, हाइट बताएं। 1172। हाईएस्ट पीक ऑफ बुंदेलखंड इज सिद्ध बाबा, SIDH, सिद्ध, BA बाबा। हालांकि ये मध्य प्रदेश में नहीं आती एग्जैक्टली, झांसी का रीजन कवर करती है, लेकिन इसी झांसी से एसोसिएट होगा तो हम बाजू में लग जाएंगे तो दतिया मिल जाएगा हमें। इस वजह से ये दतिया का पार्ट भी कवर करती है, झांसी का पार्ट भी कवर करती है। तो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड रीजन की हाईएस्ट पीक कहलाती है कौन सी? सिद्ध बाबा, 1172 मीटर्स। हाँ, कैम्ब्रियन एरा की रॉक से, कैम्ब्रियन एरा है, कैम्ब्रियन नाम नहीं है रॉक्स का, जैसे बसाल्ट है, तो कैम्ब्रियन एरा में जो रॉक्स थी उससे वेदरिंग हुई तो हमें क्या मिली? ग्रेनाइट और नीस रॉक्स मिली। क्लियर है? इसी ग्रेनाइट और नीस से हमको फिर फाइल आगे सॉइल मिलेगी, तो वो रेड एंड येलो सॉइल मिलती जाएगी, है ना। आगे देखेंगे वो सॉइल जब पढ़ेंगे अपन। पीक क्लियर है? हाईएस्ट पीक, रेनफॉल 75 से 125 देता है कौन सा? बुंदेलखंड का प्लेट्यू। यहाँ पे रेड एंड येलो और मिक्स्ड सॉइल रहेंगी, यहाँ पे रेड एंड येलो और मिक्स्ड सॉइल रहेगी। रिवर कौन कौन सी इंक्लूड रहेगी? सिंध, बेतवा, केन और धसान। सिंध, बेतवा, केन और धसान। टूरिस्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, अगर हम छतरपुर ला रहे हैं तो सबसे प्रोमिनेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे? खजुराहो। खजुराहो को किस ईयर में वर्ल्ड हेरिटेज इंक्लूड किया था? गलत जवाब, 1986। खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हो रहा है कब? सेकंड कौन सा है? ईयर बताएं। गलत जवाब, 1989। 1989 में कौन सा है? भीमबेटका है या सांची है? क्लियर करें एक बार। फाइनली भीमबेटका आएगा कब? ईयर वाइज याद रखें आप इसको। देखो सबसे पहले 86 में सबसे पुराने क्या हैं? खजुराहो के टेम्पल। खजुराहो के टेम्पल के बाद टेम्पल्स हो गए, उसके आसपास या उसके साथ का पीरियड क्या था? बुद्धा का था। तो सांची स्तूप पे आ जाओगे आप, और सांची स्तूप पे आओगे तो फिर सबसे लास्ट में आप सबसे पुरानी सदी पे आ जाओगे। जो सबसे पुराना है उसको सबसे लेटेस्ट मिल रहा है 2003 में। किसको मिल रहा है? भीमबेटका केव्स को मिल रहा है। हाँ, झांसी बुंदेलखंड में इंक्लूड होगा। लिख लें इसको। कालिंजर फोर्ट भी इसी में आएगा, हालांकि अपने में नहीं है पार्ट इसलिए नहीं इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे बुंदेलखंड भी आपको प्रोमिनेंट चीज लिख चुके हो आप लोग, बहुत सारी इसके प्लेट्यूज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट था वो हम कवर कर चुके हैं। सॉरी, क्रॉप्स भी लिखना है, क्रॉप्स में लिख लीजिए सोरगम, वीट। वीट पूरे एमपी में आपको बहुत अवेलेबल रहेगा। मस्टर्ड भी थोड़ा बहुत कवर रहेगा इसमें। क्लियर है? अच्छा, एक पॉइंट और बहुत अच्छी है, इंक्लूड कर लीजिए इसी में बुंदेलखंड प्लेट्यू में, कि यहां पे 3 प्रोमिनेंट हिल्स आते हैं छोटे छोटे। लिख लिए, बुंदेलखंड प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय 3 प्रोमिनेंट हिल्स। बुंदेलखंड प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय 3 प्रोमिनेंट हिल्स।
किसी को नाम पता है? बताएं नाम। पन्ना, चंदेरी और बीजावर। 3 हिल्स की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है इन 3 हिल्स का जो है कंसंट्रेशन किस प्लेट्यू के तहत आता है? पन्ना हिल्स, चंदेरी हिल्स और बीजावर हिल्स। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। बीजावर, BIJAWER। नहीं, अगेन हिल्स कितने हैं? क्या हिल्स छोटा सा रीजन कवर करेगा? हिल्स हैं तो वो बहुत बड़े उसमें फैले होंगे ना, इस वजह से। हाँ, नेक्स्ट लिखें रीवा पन्ना। नेक्स्ट कवर करेंगे हम क्या? रीवा पन्ना का प्लेट्यू लिखें। मिनरल्स अलग अलग मिनरल्स पढ़ेंगे तब करेंगे अपन सारी चीजें। सोरगम, अगेन सोरगम लिखवाया था। क्या है सोरगम? नहीं, हिंदी में क्या बोलते सोरगम को? ज्वार। ज्वार भी होता है, कहीं कहीं चारा टाइप में भी इंक्लूड हो जाता है सोरगम में। हाँ, ठीक है। फूड एंड फॉडर, ठीक है। क्लियर है आपको ये वाला फैक्ट? आगे बढ़े, चलिए। रीवा पन्ना का प्लेट्यू, रीवा पन्ना में इंक्लूड करें, ये विंध्यन हिली रीजन से आता है। और रीजन कौन कौन सा आएगा? रीवा आएगा, पन्ना आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। रख दीजिए फोन प्लीज। लिखें डिस्ट्रिक्ट्स, रीवा पन्ना के प्लेट्यू में डिस्ट्रिक्ट्स लिखें। रीवा, पन्ना, सतना, दमोह। थोड़ा सा सागर का पार्ट भी रहेगा, नहीं है इंपॉर्टेंट। मेन कंसंट्रेशन रहेगा रीवा, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़ साइड। टीकमगढ़ भी नहीं, रीवा, पन्ना, सतना। यहाँ पे रेनफॉल्स थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, 100 से 125 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल रहेगी रीवा पन्ना के प्लेट्यू में, 100 से 125। और यहाँ पे भी कंसंट्रेशन मिलेगा हमको रेड एंड येलो सॉइल का। कंसंट्रेशन रीवा पन्ना साइड किसका रहेगा? रेड एंड येलो सॉइल का। कहीं भी कोई भी सॉइल ना याद आए तो उसको रेड एंड येलो के साथ मिक्स्ड सॉइल तो प्लेस कर ही देना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्रॉप्स, वीट, राइस, सोरगम। रीवा पन्ना साइड भी हमें वीट, राइस और सोरगम की अवेलेबिलिटी मिलेगी। अब यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट चीज़ आती है, एक वाटरफॉल। क्योंकि हमने बहुत सारे सुपरलेटिव्स की बात भी करी है और कुछ छोड़ा भी है, वो टाइम टाइम पे अपन कवर करते चलेंगे। इसी वजह से जब अपन रीवा की बात करते हैं तो हमें एक बहुत प्रोमिनेंट वाटरफॉल मिलता है जिसका नाम है चचाई। क्यों है ये प्रोमिनेंट? क्या ये सबसे बड़ा है? आयुष, यस। यहाँ पे डिफरेंस आपका आएगा कि अगर आपको क्वेश्चन राइज होता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटरफॉल, तो क्या आप केओटी टिक करेंगे या चचाई टिक करेंगे? क्योंकि यहां पे आपको अगर क्वेश्चन आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आप चचाई टिक करेंगे, लेकिन इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है क्यों बहूटी को नहीं ये दर्जा दिया गया, क्यों ये दर्जा हमने दिया है चचाई को, तो क्या मेंशन करेंगे? फॉल्स जो होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। देयर वुड ऑलवेज बी अ 2 टाइप ऑफ फॉल, आइदर अ स्ट्रेट फॉल और अ स्टेप फॉल। एक रिवर बह रही है ये ऐसे करके और फिर इसका बहुत बड़ा फॉल है, तो ये फॉल आता है केवटी में और ये डायरेक्ट फॉल आता है किसमें? चचाई में। इस वजह से चचाई क्या है? हाईएस्ट वाटरफॉल है। ये आपको स्पेसिफिक मेंशन करना पड़ेगा जब आपसे कोई इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन पूछेगा कि क्यों चचाई और बहूटी में डिस्प्यूट आता है। क्लियर है? केवटी के बाद बहूटी भी आता है और बहूटी के बाद चचाई आता है। ये तीनों प्रोमिनेंट फॉल्स जो हैं रीवा पन्ना प्लेट्यू के अंतर्गत आते हैं। और हाइट लिख लीजिए आप 430 फीट चचाई की। चचाई जलप्रपात, चचाई वाटरफॉल 430 फीट। रिवर का नाम बीहड़ रिवर, बीहड़ रिवर यही प्रोमिनेंस है। इस हर क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है। कौन सी रिवर फॉल होती है चचाई वाटरफॉल में? तो आंसर होगा आपका क्या? बीहड़ रिवर। बहूटी जो है सेकंड इंपॉर्टेंट फॉल रहेगा। सॉरी, केवटी नहीं है, यहाँ पे बहूटी है ना। केवटी की जगह यहाँ बहूटी कर लीजिएगा। बहूटी की एक्चुअल हाइट 650 फीट है, वेयर एज चचाई की कितनी है? 430। लेकिन हम बड़ा किसको मानते हैं? चचाई को। रीजन बीइंग ये स्टेप फॉल्स में आता है या स्टेयर फॉल्स में आता है। डाउट तो नहीं कैसा किसी को भी? ठीक है। बहूटी 650 फीट, बहूटी भी वहीं पे पड़ेगा, उसी के पास पड़ता है। बहूटी और ये सब एक लाइन में आते हैं फॉल्स।
बियर्ड रिवर पे ही रहेगा शायद तक। नहीं, बहुटी लिख लीजिए सेलार रिवर, सेलार रिवर, SELLAR, सेलार रिवर। अगेन द ट्रिब्यूटरी है ये, बियर्ड भी ट्रिब्यूटरी है, सेलार भी ट्रिब्यूटरी है, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं। चलें, एंशिएंट नेम बताएं रीवा का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, मृत्युंजय लिख लें, द एंशिएंट नेम ऑफ रीवा इज मृत्युंजय। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, नेक्स्ट आते हैं नर्मदा सोन वैली पे। नर्मदा सोन वैली सेंट्रल हाईलैंड का हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। और ये नर्मदा सोन वैली जो है ये अगेन बसाल्ट रॉक के, डेक्कन ट्रैप के बसाल्ट रॉक से बन रही है। तो यहां हमें कैसी सॉइल मिलेगी? ब्लैक सॉइल, है ना। जब भी आपको डेक्कन ट्रैप दिखेगा, जब भी आपको बसाल्ट रॉक मिलेगा, आप पहला आंसर कहां टिक करोगे? ब्लैक सॉइल पे टिक करोगे। क्लियर है? लेकिन नर्मदा सोन वैली में बसाल्ट रॉक की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है और उसके कारण ब्लैक सॉइल की भी बहुत अवेलेबिलिटी होती है। यहाँ पे रेनफॉल अच्छी खासी होती है, 70 से लेके 140 तक। डार्क ब्लैक सॉइल मिलेगी हमें नर्मदा वैली में, डार्क ब्लैक सॉइल। अभी आपको डार्क ब्लैक, इसके नेक्स्ट चैप्टर में डार्क ब्लैक, लेयर्ड ब्लैक, नॉर्मल ब्लैक का भी डिवीजन क्लियर हो जाएगा। इसी में इंक्लूड कर लेंगे मैप बना के अपन। क्रॉप, अब अगर अपन डार्क सॉइल ब्लैक सॉइल पे आ चुके हैं तो क्रॉप कौन सी होगी? कॉटन लिख लीजिए फर्स्ट, कॉटन। सोयाबीन भी लिख लीजिए, राइस भी लिख लीजिए। मोस्टली ये रीजन जायद क्रॉप्स के लिए रहेगा, ठीक है, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी है इसमें। हाँ, ब्रैकेट में लिख सकते हैं जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स भी पता है आपको क्या होता है? ठीक है, जो राबी और खारिफ के बीच के सीजन में आप प्लांट करते हो वो जायद क्रॉप्स आ जाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे हमें जो ये वैली मिल रही है नर्मदा सोन, ये इंडिया की लार्जेस्ट रिफ्ट वैली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि विच इज इंडियाज लार्जेस्ट रिफ्ट वैली। यहीं से क्वेश्चन अराइज होता है, रिफ्ट वैली क्या कहलाती है? दो बहुत बड़े बड़े, यहाँ पे मान लीजिए एक पहाड़ है या ये पूरा एक बहुत बड़ा पहाड़ रहा है। अब ये पहाड़ किसी तरह ब्रेक हो गया और ये ऐसा और ऐसा ब्रेक हो गया और इस बीच में एक रिवर बह रही है, तो ये रिफ्ट बना रही है। और ये रिवर वैली क्या कहलाती है? रिफ्ट वैली कहलाती है। ये रिफ्ट वैली, यहीं से एक और पॉइंट कनेक्ट होगा कि नर्मदा सोन अगर रिफ्ट वैली बना रही है तो ये किस डायरेक्शन में मूव हो रही है? वेस्टवर्ड फ्लो कर रही है, फ्लो वेस्टवर्ड है। आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, एनी वेस्टवर्ड रिवर हु विल फॉल इनटू द अरेबियन सी वुड फॉर्म एस्चुरी। ये हमेशा एस्चुरी बनाएगी, ये क्या नहीं बनाएगी? डेल्टा नहीं बनाएगी ना। एस्चुरी और डेल्टा में डिफरेंस क्या रह जाएगा? ठीक, डेल्टा के लिए आप डिपोजिशन कलेक्ट करने से अच्छा बता सकते हैं। नहीं, जब ये एक रिवर बह रही है ऐसी और ये एक कोस्टल एरिया में जा रही है तो इसका जो ये मुहाना रहेगा ये हमेशा आपको वाई शेप प्रोवाइड कर देगा, फैल जाएगा। तो ये ऐसा फैलना, आपका बीचेस फॉर्म करना डेल्टा में आ जाता है। वेयर एज एस्चुरी का जो रीजन रहेगा ये डायरेक्ट फॉल प्रोवाइड कर देगा, कोई डेल्टा नहीं बनाएगा, बड़ा लोकेशन नहीं बनाएगा कोस्टल एरियाज पे। इसी वजह से वेस्टवर्ड जितना भी आपको फ्लो मिलेगा रिवर का वो एस्चुरी बनाने मिलेगा, जिसमें नर्मदा भी रहेगी शामिल। और कौन सी रिवर रहेगी? ताप्ती भी रहेगी। वेयर एज ईस्टवर्ड आप कितना भी रिवर्स पे चले जाओ आपको क्या ही मिलेगा? हमेशा डेल्टा ही डेल्टा मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को लिख लीजिए, इंडियाज लार्जेस्ट रिवर वैली इज नर्मदा सोन वैली। रिफ्ट वैली है ये। रिवर्स नर्मदा, सोन और इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज, और हमेशा इन ट्रिब्यूटरीज का नाम थोड़ा ऑकवर्ड रहेगा, याद रखिएगा। शेर, शकर, दूधी, हथनी, बरना, हिरणी, ये सारे ऐसे नाम रहेंगे। तो आप 90% वाइल्ड गैस लगाइएगा तो किस में लगाइएगा? नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज में लगाइएगा। क्लियर है? ठीक है। यहां पे हमें टूरिस्ट प्लेस कौन सी मिलेंगी? धुआंधार वाटरफॉल मिलेगा। कहां पड़ता है धुआंधार वाटरफॉल? हाइट बताएं।
18 मीटर्स, 18 मीटर का हाइट है धुआंधार फॉल का, जबलपुर में लोकेशन होता है। नाम क्यों धुआंधार बोला जाता है? हाँ, उसका फॉल इतना प्रोमिनेंट होता है, इतना कंटिन्यूअस, इतनी तेजी, इतनी ज्यादा वेलोसिटी से गिरता है कि जब वो गिरने के बाद एक पूरा का पूरा उसका जो टकराने के बाद जमीन पे जब वो उठता है तो वो धुआं व्हाइटिश इतना क्रिएट करता है कि ऐसा लगता है पूरे में धुआं धुआं फैला है, विच इज एक्चुअली द ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, इसलिए इसको धुआंधार बोल दिया जाता है। ठीक है। सेकंड हमें एक और वाटरफॉल मिलेगा महेश्वर के पास में, तो महेश्वर भी लिख लीजिए। और ओरिजिन होता है अमरकंटक से, नर्मदा सोन वैली का ओरिजिन रहेगा अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ आ रहा है? अनूपपुर में। कपिलधारा ये सारी उसी लेन पे चलेंगी, हाँ ये सब उसी लेन पे मिलेंगी। दुग्धधारा क्यों बोला जाता है? बिकॉज द वाटर इतना इतना वाइटिश कलर का होता है जस्ट लाइक द मिल्क, इस वजह से उसको दुग्धधारा बोलने लगते हैं। तो ये सब पूरा नर्मदा में जितने अमरकंटक से लेके होशंगाबाद से पास होते होते जबलपुर तक, यहाँ तक भरूच तक आपको जितने भी मिल जाते हैं सब नर्मदा से एसोसिएट करते हैं। दुग्धधारा कहाँ है? वहीं पे पड़ेगी कहीं ना कहीं, अमरकंटक के आगे देखना पड़ेगा। नहीं वहीं पे अमरकंटक के आगे ही पड़ेगी, शुरू होते ही साथ, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा पानी खराब होता जाएगा और वो होता जाएगा। कपिलधारा भी सब उसी लाइन में मिलेगा आपको, इन्हीं स्टेट्स में, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में, सॉरी। अभी अपन रिवर्स पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा सारा। ठीक है, कहाँ पे आ चुके हैं अपन? नेक्स्ट पॉइंट पे सतपुड़ा मैकाल की बात कर रहे हैं। तो सतपुड़ा मैकाल रीजन है कौन सा? सदर्न रीजन है। सदर्न रीजन अगर है तो हमें एक प्रोमिनेंट ट्राइब यहाँ मिलेगी, एक रीजन मिलेगा। बता सकते हो सदर्न रीजन का प्रोमिनेंट? अरे रीजन बताओ, रीजन। पातालकोट प्रोमिनेंट रीजन है, तो ये भी सतपुड़ा मैकाल में आता है। लिख लीजिए, पातालकोट रीजन इज लाई अंडर सतपुड़ा मैकाल। और पातालकोट में कौन है? भारिया ट्राइब्स हैं। जब हल्के हैं, सहरे पर हैं तो सहरिया हो गए, जब बहुत भारी है, हैवी है तो क्या हो गए? नीचे हो गए। एक और प्रोमिनेंट रहेगा, सहरिया और भारिया से इंक्लूड करोगे तो वो कौन सी ट्राइब रहेगी? बैगा। अब इसको एसोसिएट करें, अगर मैं आपको सिर्फ 3 नाम दे दूं, सहरिया, भारिया और बैगा, तो इसको कहाँ इंक्लूड करोगे आप? मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब में। सहरिया ने बहुत सहरा पहना और एक बहुत भारी बैग लेके आगे बढ़ा, तो ये 3 मेजर ट्राइब्स हमें क्या मिल जाएंगी? मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे ज्यादा पुरानी, सहरिया, भारिया और बैगा। याद रखिएगा, ट्राइब्स में काम में आएगा। पातालकोट रीजन कहाँ कवर होता है? छिंदवाड़ा में। तहसील का नाम बताएं। तामिया तहसील, लिख लीजिए, तामिया तहसील बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको पातालकोट छिंदवाड़ा कुछ ना दे, डायरेक्ट आंसर में दे दे तामिया, तो अब आप जितना क्लोज जा सकते हैं उतना क्लोज जाएंगे। तो तामिया तहसील, पातालकोट रीजन, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? लास्ट आ जाते हैं अपन किस पे? बघेलखंड पे। सतपुड़ा मैकाल भी फिनिश हो गया। लास्ट अपन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कवर करेंगे बघेलखंड। 7% के अप्रोक्स इसका एरिया होता है। देखिए, जब आप मेंस का आंसर प्रिपेयर करेंगे तो इस लिखने के बाद वो जो हमने परसेंटेज चार्ट में बनाया था उसकी भी एक लाइन लिख सकते हैं, है ना? हाँ जी। नहीं, प्रोमिनेंट जो है अपन सब पढ़ रहे हैं, और ये सारा पार्ट जो है ये अपन इंक्लूड कर लेंगे जब एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, तब उसमें जो अपन रिवर्स पढ़ेंगे तब उसमें, तो वो सब उसमें आ जाएगा, है ना? चलो, चाहिए तो लिख लेते हैं। क्या क्या चाहिए आप बताएं। सतपुड़ा मैकाल में क्या बच गया था? मिट्टी हमने उस पर बात करी थी, रेड एंड येलो सॉइल रहेगी। जो सतपुड़ा मैकाल का रीजन है, देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने का यहाँ पे है। जब हम सतपुड़ा मैकाल की बात कर रहे हैं तो हम कितना एरिया कवर कर रहे हैं? ऑलमोस्ट पूरा एमपी कवर कर रहे हैं, है ना? क्यों नहीं कर रहे? क्या वेस्ट से लेके ईस्ट तक आ रहे हैं ना, ईस्ट से लेके वेस्ट तक आ रहे हैं ना पूरा। तो जब वेस्ट में मालवा कनेक्टेड है तो मालवा से नीचे हमें कौन सी सॉइल मिल जाएगी? ब्लैक सॉइल मिल जाएगी इस रीजन में। अब इस रीजन से उस साइड चले जाओ, और मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप ईस्टवर्ड फ्लो करोगे तो सॉइल का टेक्सचर कैसा होता जाएगा। तो जब आप ओरिजिन पे जाओगे
तो ये ओरिजिन आपको मालवा नर्मदा सोन वैली का रेड एंड येलो सॉइल देगा, और जब आप इसको वेस्टवर्ड मूव करते जाओगे तो ये ब्लैक सॉइल की कंसंट्रेशन में आती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ईस्टवर्ड मध्य प्रदेश में कौन सा रीजन मिल रहा है हमको, रेड एंड येलो सॉइल का मिल रहा है, और उसी के नीचे हमको नर्मदा मिल रही है। नर्मदा ओरिजिन, नर्मदा सोन वैली का ओरिजिन हमको देता है क्या, रेड एंड येलो सॉइल, और जब वो मूव करती है वेस्टवर्ड तो वो कन्वर्ट होने लगती है, बीच में मिक्स्ड सॉइल भी आ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रेड एंड येलो सॉइल, मिक्स्ड सॉइल, और उसके बाद टेक्सचर ब्लैक सॉइल का होता जाएगा, तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिल जाएगी। नर्मदा सोन वैली का इस वाला जो एरिया है, यहाँ पे हमें क्या मिलने लगेगा, यहाँ पे हमें बसाल्ट रॉक मिल जाएगी, और चूंकि यहाँ पे रेड एंड येलो है तो यहाँ पे हमें क्या मिलने लगेगी, लेटराइट सॉइल नहीं, रॉक्स कौन सी मिलेंगी, इस साइड आओ ना थोड़ा सा, डेक्कन ट्रैप नहीं रहेगा, डेक्कन ट्रैप यहाँ रहेगा। रेड एंड येलो सॉइल अगर हमें ग्रेनाइट नीस से मिल रही है तो ग्रेनाइट नीस आ जाएगी, यहाँ पे ग्रेनाइट नीस की रॉक आ जाएगी, जिसका कंसंट्रेशन हमें रेड एंड येलो सॉइल देगा, और जब वो बसाल्ट रॉक की तरफ मूव होता जाएगा तो वो हमें ब्लैक सॉइल दे देगा, क्योंकि पूरा में फैला हुआ है ना, ये इसी को लिखोगे आप, इसी को, हाँ, रेड एंड येलो सॉइल से लेके टेक्सचर ब्लैक सॉइल तक आता है पूरी नर्मदा सोन वैली का, और उसको मेंशन करोगे, जब वो रीजन होता है ईस्ट साइड से तो रेड एंड येलो होती है, जब वो वेस्टवर्ड आती जाती है, मालवा रीजन पे आ जाती है, तो यहाँ पे रिफ्ट वैली बनाने लगती है, तो यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, इस पे लिखिए क्या क्रॉप्स बची थी, तो ब्लैक सॉइल का रीजन है तो वो आपको कॉटन देगा, और रेड एंड येलो सॉइल का रीजन है वो आपको व्हीट और राइस, ये सारी चीजें देगा। क्लियर है, हाँ, 70 to 140 सेंटीमीटर आपका रेनफॉल रहेगा। नर्मदा सोन वैली ही आपका निमाड़ रीजन कवर कर देगी, तो उसी में लिखें नर्मदा सोन वैली या नर्मदा मैकाल जो है वो कवर क्या कर देगी, आपका निमाड़ रीजन कवर कर देगी। नर्मदा सोन नहीं, सतपुड़ा में आ जाएगा वो, नर्मदा यहाँ पे क्लियर है, नर्मदा कहाँ गया, नर्मदा सोन वो तो मिटा दिया, नर्मदा सोन क्लियर हो गया ना, सतपुड़ा क्लियर, सतपुड़ा मैकाल करें, ठीक है। नर्मदा सोन वैली का पार्ट और सतपुड़ा का पार्ट देखिए बस इतना डिफरेंस होता है, यहाँ पे नर्मदा सोन आ जाता है, इसके नीचे का पूरा एरिया सतपुड़ा का आ जाता है, जिसमें बालाघाट से शुरू होता है तो यहाँ तक आ जाता है, कहाँ पे, बड़वानी तक, तो ये पूरा कौन सा पार्ट हो जाएगा, बालाघाट से बड़वानी तक का सतपुड़ा मैकाल का आ जाएगा। कोई डाउट, सतपुड़ा मैकाल पे आ जाते हैं। सतपुड़ा मैकाल जो है कहाँ से शुरू हो रहा है, वही नर्मदा के ओरिजिन से शुरू हो रहा है, बालाघाट तरफ से, क्योंकि ऊपर जाओगे तो नर्मदा सोन आ जाएगी अमरकंटक में, नीचे आ जाओगे तो बालाघाट आ जाएगा, बालाघाट से हमें बड़वानी तक क्या मिल जाएगा, सतपुड़ा मैकाल। सतपुड़ा मैकाल को आप बोलोगे इस साइड वाला रीजन जो है ये किसका है, और उस साइड वाला रीजन वो है वो किसका है, ये श्रेणी है, ये क्या है, माउंटेन सीरीजेस हैं। तो सतपुड़ा माउंटेन सीरीज का जो रीजन आया वो सतपुड़ा रीजन कहलाने लगा, मैकाल का जो आया वो मैकाल कहलाने लगा। सेम फिनोमिना रहेगा, मैकाल हमको ग्रेनाइट रीज देगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, रेड येलो, और जब यहाँ आ जाओगे सतपुड़ा वैली पे तो सतपुड़ा हमको क्या देगा, ब्लैक सॉइल देगा। क्लियर है ये भी, यहाँ पे हमें व्हीट मिलेगी, राइस मिलेगी, और यहाँ पे आ जाओगे तो क्या मिलेगा, कॉटन मिलेगा, और कॉटन मिलेगा, और ये रीजन कहाँ कवर कर रहा है, निमाड़ में कवर कर रहा है, और इस वजह से निमाड़ का रीजन क्या कहलाने लगता है, सिल्वर बाउल ऑफ मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इस सारी इंफॉर्मेशन को, लिखें सतपुड़ा मैकाल में लिखिएगा, द सदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज एसोसिएटेड विद सतपुड़ा मैकाल रीजन। It is made up of Deccan Trap and Gondwana rocks. Red and yellow soil in Maikal region. Red and yellow soil in Maikal region. Whereas black soil in Satpura region. Whereas black soil in सतपुड़ा रीजन। अच्छा, क्रॉप्स की इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, कॉटन, राइस, व्हीट।
Nimand region consists most qualitative cotton. Nimand region consists of most qualitative cotton as well as it is highest producing region as well as it is highest cotton producing region. Thus considered as silver bowl of Madhya Pradesh. ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, सिल्वर बाउल, मस्टर्ड बाउल, राइस बाउल, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड क्या कहलाता है? वेरी गुड। क्या साओ पाउलो है? कॉफी वाला है, ठीक है। नहीं नहीं, सिल्वर बाउल, सिल्वर बाउल ऑफ एमपी इज सिल्वर बाउल। क्यों? मध्य प्रदेश होती है ना वाइट सिल्वर, सॉरी कॉटन होती है ना वाइट सिल्वर, इसलिए उसको सिल्वर बाउल बोला जाता है। कॉटन कैसी होती है? वाइट कलर की होती ना, इस वजह से उसको सिल्वर बाउल बोला जाता है। और रीजन सबसे प्रोमिनेंट क्या है? निमाड़ रीजन, निमाड़ रीजन, ठीक है। मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक आपको सतपुड़ा मैकाल रेंज में मिलेगी, लिख लीजिए इसको। हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी इज लोकेटेड एट सतपुड़ा मैकाल रीजन। नाम बताएं। धूपगढ़। लोकेशन एग्जैक्ट पचमढ़ी, हाँ मतलब वही महादेव। और बताएं हाइट कितनी रहेगी? 1350। ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं। सिद्ध बाबा बुंदेलखंड चलेगा ना? हाँ नहीं, अपन तो एरिया वाइज लिख रहे हैं ना बुंदेलखंड की। अभी अब एमपी की सबसे बड़ी, सॉरी लोकेशन ऑफ धूपगढ़ बता आयुष। महादेव हिल्स, पचमढ़ी। रीजन बड़ा पूछा जाएगा तो आप सतपुड़ा मैकाल लिखोगे ब्रॉडर वे में। सतपुड़ा मैकाल रेंज श्रेणी में ही जो हाईएस्ट पीक आती है वो है धूपगढ़, और धूपगढ़ मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है 1350 मीटर, 1350। क्लियर है? इसके अलावा पचमढ़ी जो लोकेशन है वो क्या देती है हमको? एमपी में हाईएस्ट रेनफॉल प्रोवाइड करती है, लिख लीजिए। पचमढ़ी रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इन मध्य प्रदेश। बताएं कितनी? 199। इजी है याद करना। लोएस्ट कितना था? 55। हाईएस्ट कितना है? 199। रिपीटेशन है वर्ड का, एक जगह 5 का, एक जगह 9 का। 55 सेंटीमीटर भिंड, लोएस्ट रेनफॉल 199 सेंटीमीटर पचमढ़ी, हाईएस्ट रेनफॉल। क्लियर है? सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके। मध्य प्रदेश का 50% फॉरेस्ट इसी रीजन में कवर होता है, लिख लीजिए। 50% ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ मध्य प्रदेश इज इन सतपुड़ा मैकाल रीजन। क्लियर है? इसी के साथ 3 छोटी माउंटेन सीरीज भी मिलती हैं हमको, जिनका नाम है, इसी में सतपुड़ा मैकाल में 3 छोटी माउंटेन सीरीज हैं जिसको इंक्लूड ऐड कर करके पूरा सतपुड़ा मैकाल कंप्लीट होता है। लिख लीजिए। सतपुड़ा मैकाल रीजन कंसिस्ट ऑफ 3 माउंटेन सीरीज। फर्स्ट राजपीपला, फर्स्ट इज राजपीपला, सेकंड इज सतपुड़ा और थर्ड वन इज मैकाल। ये राजपीपला जो है ये एकदम वेस्टर्न मोस्ट फ्रंट पे आ जाती है, गुजरात तरफ भी चली जाती है, ठीक है। फिनिश हो गया सतपुड़ा मैकाल। लास्ट लिखें बघेलखंड, लिखिए। नहीं 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 नहीं, राजपीपला तो बस एमपी में कनेक्ट हो जाएगी, इसका वेस्टर्न फ्रंट रहेगा गुजरात में, और फिर ये सतपुड़ा से आएगी और फिर ये मैकाल पूरी जाएगी उस तरफ, मैकाल जाएगी एकदम उस तरफ। हाँ ठीक है। बघेलखंड लिख लीजिए। लास्ट प्लेट्यू है आपका, ईस्टर्न मोस्ट रीजन बघेलखंड कवर करता है। सीधी सिंगरौली अनूपपुर वाला एरिया आता है इसमें। ये गोंडवाना रॉक से बना हुआ है। बघेलखंड प्लेट्यू किस रॉक से बना हुआ है? गोंडवाना रॉक से, याद रखिएगा। यहां पे ग्रेनाइट नीस की अवेलेबिलिटी रहेगी।
और जब भी गोंडवाना रॉक्स आप पढ़ेंगे सबसे प्रोमिनेंट चीज क्या निकालेंगे इससे? कोल। जब भी बसाल्ट रॉक पढ़ेंगे कैसी सॉइल निकालेंगे? ब्लैक। ये थंब रूल है कुछ, जहां पे भी आपको पूरे इंडिया में जहां गोंडवाना मिलेगा वहां पे सबसे पहला कंसंट्रेशन अच्छा किसका रहेगा? कोल का। हमेशा गोंडवाना से एसोसिएट करेंगे कोल को, बसाल्ट रॉक से कनेक्ट करेंगे ब्लैक सॉइल को। ये थंब रूल रहेंगे, कभी चेंज नहीं होंगे। ग्रेनाइट, रीस, विंध्यन रॉक से आ जाएगा आपका, कभी चेंज मत करना इनको, ठीक है। तो इसी वजह से हमको बघेलखंड वाले रीजन में क्या मिल जाएगा? फिर सीधी सिंगरौली आ जाएगा ना, और वहीं पे हमें कोल रीजन मिल जाएगा। कोल की सबसे मोटी बेल्ट कहाँ मिल जाएगी हमको? तहसील का नाम बताएं। सुहागपुर तहसील। बेड़न वुड नॉट बी देयर, बेड़न तो इंडस्ट्रियल, वो इंडस्ट्रियल में आ जाएगा, लेकिन सुहागपुर आपको याद रखना है सबसे प्रोमिनेंट कोल रीजन रहेगा, शहडोल का रहेगा वो सुहागपुर में। मतलब अगेन जब रीजन है बहुत बड़ा तो डिस्ट्रिक्ट्स एक कवर नहीं होंगे, ये सीधी सिंगरौली से आएंगे और शहडोल तक आएंगे, जिसमें यहाँ पे पतली पट्टी रहेगी, लेकिन सुहागपुर आते आते ये क्या हो जाएगी? अच्छी खासी डेप्थ में हो जाएगी, मोटी पट्टी जिसको कहते हैं मीथेन कोल बेड कहते हैं हम जिसको। मीथेन कोल बेड का सबसे प्रोमिनेंट हमको फिगर कहाँ मिल जाएगा? इसी रीजन में मिल जाएगा, सुहागपुर के आसपास। लेकिन आगे नेचर ऑफ सॉइल रेड एंड येलो। राइस वुड बी द मेन क्रॉप। नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक। नर्मदा ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक। बघेलखंड में भी इंक्लूड कर सकते हो इसको, नर्मदा सोन वैली में भी इंक्लूड कर सकते हो, सतपुड़ा में भी इंक्लूड कर सकते हो इसको, ठीक है। नर्मदा की लेंथ बताएं। 13-12 ओवरऑल लेंथ है। मध्य प्रदेश की लेंथ 1077, लिख लीजिए। और एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, अमरकंटक प्लेट्यू की हाइट। ये ऐसे क्वेश्चन है जो अपन मिस कर देते हैं कभी कभी, क्योंकि अपन ने प्रोमिनेंट तो पढ़ लिया, अपन ने ओरिजिनेशन पढ़ लिया नर्मदा का, लेकिन अपन ने उस प्लेट्यू की हाइट छोड़ दी, अमरकंटक प्लेट्यू की हाइट छोड़ दी, जो कि बहुत प्रोमिनेंट था। अमरकंटक प्लेट्यू की हाइट लिख लीजिए 1057 मीटर। 1057 मीटर्स। क्लियर है? यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स में अमरकंटक आ जाएगा, बांधवगढ़ आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट?